असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए भी अच्छा सोचते हैं, मुसलमानों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी हो सकता है अपनी पार्टी हो, लेकिन पार्टी में भी तो मुसलमान ही हैं और मुल्क के हैं, मुसलमान भी हैं और मुल्क के भी हैं। तो जब मुल्क के लोग हैं और मुसलमान हैं जिनके लिए पार्टी बनी है, पार्टी भी मुल्क की है, तो इसलिए ये बात तो गलत है कि वो ना मुसलमानों का सोचते ना देश का सोचते। वो देश का भी सोचते हैं, मुसलमानों का भी सोचते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अपनी पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हूँ, और ये हर पार्टी का काम है, हर पार्टी के लीडरों का काम है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी पार्टी को रखते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एक ऐलान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल ला दिया हो। ये ऐलान 2024 के चुनाव को लेकर किया गया है। इस ऐलान में साफ साफ कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी जो चुनाव लड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह का सियासी माहौल है, तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, गठबंधन कर रही हैं कि किसी तरह बीजेपी को हराया जा सके और बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल तैयार किया जा सके। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी पर और उनकी पार्टी पर ए टीम और बी टीम होने का भी इल्ज़ाम लगता रहता है। इस तरह से जब असदुद्दीन ओवैसी 20 उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं तो ये पूरा माहौल कैसे समझा जाए, इसी को लेकर हम पहुंचे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद साहब के पास। इनसे इस पूरे मामले पर तफसील से बातचीत होगी। आबिद साहब, सवाल आपसे मेरा यही है कि जिस तरह से ऐलान किया गया ओवैसी साहब के ज़रिए कि हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या समझते हैं आप और कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, और क्या कहना चाहेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी को ये ऐलान करना था? क्या ओवैसी साहब को 20 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए इस पूरे संग्राम में, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से तमाम पार्टियां एक हो रही हैं, एकजुट होकर बीजेपी को हराने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, जबकि ओवैसी साहब पर यह भी इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आपका जवाब? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। जो चाहे, जहाँ से चाहे, जितने चाहे उम्मीदवार अपने लड़ाए। हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपना कैंडिडेट किसी भी जगह से लड़ा सकती है। लेकिन अब सवाल ये है, जो आपने कहा कि जो माहौल है इस वक्त मुल्क का, सियासी और चुनावी माहौल जिस तरह से बन रहा है, और यूपी में ख़ास तौर से जिस तरह से बिल्कुल एक एक वोट की अहमियत का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है, उस एतबार से ओवैसी साहब को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उनके वोटों, वो जितना भी वोट हासिल करेंगे, जितने भी कैंडिडेट खड़े करेंगे, वो कितना वोट हासिल करेंगे, और जब वो वोट इतना हासिल वो करेंगे तो वो किन पार्टियों को जाने वाला वोट हो सकता है कि अगर ओवैसी साहब के कैंडिडेट ना हो तो वो वोट किस पार्टी को जा सकता है या किस गठबंधन को जा सकता है जी। और उस एतबार से अगर बीजेपी को ही सब दुश्मन समझते हैं, और जैसा कि हक़ाइक़ भी यही हैं, पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि बीजेपी सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं है, वो एंटी देश भी है, एंटी हिंदू भी है, और एंटी इंसानियत भी है। पिछले 10 साल में जिस तरह से कानून बदल बदल करके बिल्कुल देश और समाज को बर्बाद कर दिया गया। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है सिर्फ। आप ये देखिए कि कानून बनाए जा रहे हैं कि एक तरफ तो लड़की की उम्र शादी के लिए 21 साल से कम नहीं, अगर 21 साल की उम्र से पहले माँ बाप ने बच्ची की शादी कर दी तो उन माँ बाप पर मुकदमा चलेगा और जेल जाएंगे। लेकिन वही बच्ची अगर 16 साल की उम्र में लिव इन रिलेशन में रहना चाहती है तो उसको आज़ादी है। वो 16 साल की उम्र में माँ बनना चाहती है तो उसका बच्चा भी वैध माना जाएगा लिव इन रिलेशन में। तो क्या ये देश और समाज को बर्बाद करने वाले कवानीन नहीं है? तो ऐसी पार्टी, जो आप छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान क्या है, इसका इफेक्ट तो हिंदू समाज पे भी पड़ रहा है, मुस्लिम समाज पे पड़ रहा है, तमाम इंसानी समाज पे पड़ रहा है। तो जानवरों से भी बदतरीन कानून है। इस तरह के कवानीन जो पार्टी बना रही है, इस तरह देश को बर्बाद करने में जो लगी हुई है, समाज को बर्बाद करने में लगी हुई है, यकीनन ऐसी पार्टी को रोकने के लिए जिसको जो भी कुर्बानी देनी पड़े
उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे ओवैसी साहब हो और चाहे कोई और हो। 20 कैंडिडेट अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो आपके कैंडिडेट अगर 5,000 10,000 वोट काट के लेके आते हैं तो यकीनन उतना फ़ायदा बीजेपी को ही उन सीटों पर होगा। इससे बेहतर है और बेहतर होता और बेहतर होगा, अब भी वक्त है कि ओवैसी साहब और ये सेकुलर कहलाने वाला नाम निहाद जो भी है, नाम निहाद कह लीजिए या सेकुलर कह लीजिए, जो भी ये इत्तेहाद बन रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो अलायंस बना हुआ है, इस अलायंस के जिम्मेदारों को भी चाहिए कि वो ओवैसी साहब की पार्टी को अपने अलायंस में शामिल करें। सीटों पर बात हो सकती है, 1-2 कम या ज़्यादा। अगर ओवैसी साहब को भी ये बात सोचनी चाहिए, अगर उन्हें 2 सीट भी लड़ने के लिए मिलती हैं गठबंधन में, तो 2 सीट उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो दोनों जीत जाएं, जैसे 2 उधर से जीत के आए हैं 2 इधर से जीत जाएं। तो ओवैसी साहब को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें और समझदारी से काम लें और पेशेंस के साथ अलायंस में आए, अलायंस की बात करें। और अलायंस गठबंधन को, कांग्रेस को खास तौर से इसमें बड़ा रोल अदा करना चाहिए। और चूंकि पहले भी ओवैसी साहब 2014 तक ओवैसी साहब कांग्रेस को ही समर्थन देते रहे हैं, इसलिए भी कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस के जिम्मेदार। अब तो वो बात गुजर गई क्योंकि अलायंस तो अब हो गया है और चुनाव में भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी 1.5 महीना बाकी। ना, ऐसा कुछ नहीं है कि वक्त गुजर गया। अभी तो कांग्रेस इसका इंतजार कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी से किसी तरह पैक्ट हो जाए। अच्छा। और जैसा कि मेरे पास जो खबरें हैं, मुझे ये इत्तला भी मिली हुई है कहीं से कि कोशिश ये भी हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अलायंस करके इलेक्शन लड़े शायद यूपी में। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हो सकता है तो, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस जो है वो बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ ले सकता है, तो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं ले सकता? असदुद्दीन ओवैसी को भी अपने साथ ले, सीटें जिसकी जितना जो बनता है उस एतबार से बात कर ले। अभी इसी बीच एक बयान सामने आया है और हमने उस बयान को लोगों तक पहुंचाया भी, दिखाया भी। मौलाना तौकीर रजा खां का एक बयान है, उसमें वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये फैसला 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में, ये मुस्लिम विरोधी भी है, देश विरोधी भी है, देश को भी नुकसान पहुंचाएगा, मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाएगा। ओवैसी ना देश का सोचते हैं ना मुसलमानों का सोचते हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने का सोचते हैं और ये 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान वही चीज़ दर्शाता है। मैं समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए भी अच्छा सोचते हैं, मुसलमानों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी हो सकता है अपनी पार्टी हो, लेकिन पार्टी में भी तो मुसलमान ही हैं और मुल्क के हैं, मुसलमान भी हैं और मुल्क के भी हैं। तो जब मुल्क के लोग हैं और मुसलमान हैं जिनके लिए पार्टी बनी है, पार्टी भी मुल्क की है, तो इसलिए ये बात तो गलत है कि वो ना मुसलमानों का सोचते ना देश का सोचते। वो देश का भी सोचते हैं, मुसलमानों का भी सोचते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अपनी पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हों, और ये हर पार्टी का काम है, हर पार्टी के लीडरों का काम है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी पार्टी को रखते हैं, अपनी पार्टी के मफादात को सबसे आगे रख करके वो सोचते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसा सोचते होंगे। अच्छा, क्या आपने जैसे अभी एक सवाल से पहले कहा कि 2 सीटों पर भी अगर उन्हें मौका मिले तो उनके लिए वो 2 सीटें काफ़ी हैं? मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो हालात हैं, मुल्क के सियासी जो हालात हैं, और ख़ास तौर से यूपी में जिस तरह से वोटों की एक वोट की अहमियत जो बढ़ गई है, उस एतबार से सारे चीज़ों को, सारे माहौल को पेश नज़र रखते हुए 2 सीटों पर इक्तफा करना भी अक्लमंदी की बात है और ऐसा उनको करना चाहिए। 2 सीटें अगर अलायंस में आकर के असदुद्दीन ओवैसी को मिल जाती हैं तो 2 सीटें वो लड़ाएं। अब वो संभल हो सकती हैं, मुरादाबाद हो सकती हैं, जहाँ भी उनका अपना मामला हो जाए पार्टियों से, वो सीटों पर बैठ कर के बात कर लें और उनको जो है वो करें। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अगर अलायंस नहीं होता और ओवैसी 20 लड़ाते हैं या 10 लड़ाते हैं या 5 लड़ाते, जो भी लड़ाते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार अकेले ओवैसी नहीं होंगे, बल्कि ये अलायंस भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितने ओवैसी होंगे। इसलिए क्या असदुद्दीन ओवैसी ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर बड़ा दिल दिखाएं? अगर उन्हें अलायंस में शामिल नहीं किया जा रहा है तो वो खामोश बैठें। तो सवाल ये है कि फिर सीटों पर वो सियासत, फिर तो आप ये कहिए ना कि वो सियासत छोड़ें और जाके मस्जिद में मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं, पार्टी खत्म करें। यही तो कहना चाह रहे हैं, यही मतलब होता है फिर उसका। तो भाई जो इल्जाम है ए टीम और बी टीम वाला, वो फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है। देखिए,
ए टीम और बी टीम का इल्ज़ाम तो सब पे लगता है। इस वक्त सबसे बड़ा बी टीम का इल्ज़ाम जो यूपी में लग रहा है वो तो मायावती पे लग रहा है कि साहब इस वक्त मायावती जो काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐलान कर लिया है कि साहब हम तो अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उससे सारे लोग यही कह रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी की बी टीम बन करके इस वक्त काम कर रही है। तो ए टीम और बी टीम का इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ उसी पर नहीं है, वो तो जो भी जहाँ जो अलायंस बड़ा होता है उसके खिलाफ अगर कोई कमज़ोर पार्टी या छोटी पार्टी रह जाती है तो उसको जो है बी टीम बना दिया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी इरादतन कसदन जानबूझ करके बीजेपी के फ़ायदे के लिए काम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है, इस माहौल में अगर वो 20 सीटें लड़ाते हैं तो यकीनन उसका फ़ायदा ज़रूर बीजेपी को होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी नीयत बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की नहीं है। उनकी नीयत ये है कि मेरी पार्टी मजबूत हो, मेरी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले तो मेरी ताकत बढ़े, ताकि फिर विधानसभा में उनके कैंडिडेट ज़्यादा जीते। उनकी नीयत ये होगी। लेकिन नेक नियति के साथ भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इस मौके पर उनको थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए और अपने आप को थोड़ा सा छोटा करके, इसमें कसरे शान नहीं है बल्कि मुल्क के मफाद में, मुल्क के अजीम तर मफाद में अगर अपने आप को थोड़ा छोटा बना करके भी पेश करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। 2 सीटें अगर अलायंस देता है तो 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये मुल्क के हक़ में भी अच्छा होगा, पार्टी के हक़ में भी अच्छा होगा और मुल्क के बाशिंदों के हक़ में भी अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान आबिद साहब। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के उस ऐलान पर तमाम टिप्पणियां की हैं, तमाम बातें रखी हैं तफसील से, कि जिसमें कहा गया कि 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक सवाल आपके लिए है, आप क्या समझते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए? इस पूरे माहौल को देखते हुए, पूरे घमासान को देखते हुए, क्या असदुद्दीन ओवैसी 20 सीटों पर चुनाव लड़ें या ना लड़ें? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।